पैसे पकड़े पाकिस्तानियों ने। देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला। मोना आलम जी इन बातों की उन्होंने किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत तो कोई, मैडम एक बात बताऊं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपने तो मैं बताती हूँ इसलिए डिलीट किया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या चाहे इमरान खान हो। हम हमारे मुल्क में इमरान खान जेल में है, इमरान खान पावर में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट डिलीट करा, ये बताइए। इमरान खान को छोड़ दीजिए, सुन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें। सबर बबर कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं सबर। मैं सबर बबर नहीं करता, सवाल का जवाब दीजिए। सबर के लिए टाइम नहीं हमारे पास, ये फारिग लोग करते हैं सबर। आप बताइए, आप लोगों ने जो $5 अरब पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए, हमारा डिफेंस पैक्ट है, आपने खुद बताया है, बिल्कुल हमने वहां फौज भेजी है। वहां पे हमारी अब पूरे सितंबर में साइन करा था डिफेंस पैक्ट, सितंबर में। बिल्कुल किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके बीच में पूरी ये कोशिश की है कि इन दोनों की आपस में सुलह हो और काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। आप फैसल बिन फरहान का आप शायद भूल गए, दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कांटेक्ट किया एक दूसरे से। फैसल बिन फरहान की अब्बास अराक्ची से एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई है। ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। पैसा लेके फौजी भेजना ये कहाँ की बात है, कहाँ की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके नहीं, वो आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए, ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने फौज किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत तो कोई, मैडम एक बात बताऊं, हमसे कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपने तो झूठ की बिना पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जिसने झूठ बोला ऑपरेशन सिंदूर में। आसिम मुनीर ने क्या बात कर रही है मैडम, आप हमें बता रही हैं भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। आप एक बात बताइए, मौलाना आलम जी, मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद मेरे कलीग यहाँ पे गौरव शुक्ला, वो आपसे पूछेंगे, वो ग्रिलिंग करेंगे। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने पैसों में बिकी पाकिस्तानी फौज, ये बताइए कितने पैसों में? 5 अरब से ज्यादा। और क्या लिया? आज सऊदी का जो मिनिस्टर आया था उसकी मोहम्मद औरंगजेब से क्या बात हुई? आप कह रही हैं कि शांति वार्ता के लिए, सुनिए मेरी बात मोना जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए पहले। आपने बोला कि शांति वार्ता के लिए सऊदी अरेबिया के लोग आए थे, आपने बोला सऊदी अरब का मिनिस्टर आया था। क्या वो जेडी वैंस के साथ आया? क्या वो जेडी वैंस के साथ मिला? क्या वो आरिक्ची के साथ मिला? क्या वो गालिबाफ के साथ मिला? वो मिला किससे पाकिस्तान में, ये बताइए। देखिए, उनका यूएसए से तो मिलना बनता नहीं था, अमेरिका से तो उनका कोई इशू नहीं था, वो तो एलाए हैं उनके। तो उनका पाकिस्तान से मिलना बनता था। उनका वो आए थे शांति वार्ता में, शांति वार्ता में आए थे। अमेरिकन से मिलना बनता नहीं था। अमेरिका जहां पे उनके बेसिस हैं, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनसे बनता नहीं था उनका मिलना। ईरान जो उनके ऊपर हमला कर रहा है उससे मिलना उनका बनता नहीं था, उनका एक्चुअली बनता था पाकिस्तान से मिलना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मोना के तौर पर कहिए ना कि उनका दौरा एक अलग था, वहां पर उनका पहुंचना एक अलग अलग नहीं। इन्होंने पैसे पकड़ लिए, कहानी खत्म हो गई। मोना जी को शर्म आ रही है बताने में। मोना जी देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान ने 100 बार लोन लिया। आपका मैंने झूठ पकड़ लिया, आप इसके ऊपर झूठ क्या, आप झूठ बता नहीं पा रही हैं, आप बता नहीं पा रही हैं इनके साथ जाकर मैं झूठ बोल रही है मैडम। झूठ के बिना में तो एक जनरल फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल के उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मैडम छोड़ दीजिए, आप किसी और बात ये है कि जब बात होती है तो स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे, नहीं थे ना स्टेक होल्डर्स? आप बताइए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो आए भी थे, वो इस गौरव, ये ट्वीट भी शहबाज शरीफ का खुद का नहीं था, वो भी व्हाइट हाउस ने ड्राफ्ट करके दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इनको नहीं आता न्यूयॉर्क टाइम्स इंग्लिश में, आप नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ दीजिए मैडम। आरजू, ये क्या नाम है, मोना आलम जी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। मोना आलम जी, आप बुरा मत मानिए, आप मैडम जितना भी स्माइल कर सकती हैं। ये बोल रहे थे, ये मुझसे बोल रहे थे गौरव कि पाकिस्तान की 2 बार पहले बेइज्जती हो गई है, तीसरी बार बेइज्जती। मैंने बोला ये भाई लोग पुरानी 2 बार की भूल चुके होंगे, इनको महसूस ही नहीं होती। आप आरजू काज़मी जी से पूछिए। आप ये भी कहेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट है उसको डिलीट नहीं किया था, आप उसके ऊपर भी आ जाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं वो तो डिलीट नहीं किया। इजराइल को लेकर बोले थे ना वो, अमेरिका ने फिर वहां से डांट लगाई
और आपको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा ना। ये ऐसी किया था बढ़ के हम ये कर देंगे, हम यहूदियों को ये कर देंगे। आप अपनी बात बोलती हैं, आप कहती हैं एक ठीक है एक ठीक नहीं है, आपने ड्राफ्ट लिख लिया प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, नहीं वो तो ऐसा नहीं था। डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा मोना जी, डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा, ये बताओ मंत्री के बारे में झूठ बोला मोना आलम जी, क्या ख्वाजा आसिफ डर गए कि नहीं डर गए? और डिलीट किया, ये सच है। डर गए कि नहीं डरे? क्यों डिलीट किया? देखिए इसलिए डिलीट, मैं बताती हूँ इसलिए डिलीट किया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या चाहे इमरान खान हो। हम हमारे मुल्क में इमरान खान जेल में है, इमरान खान पावर में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट डिलीट करा ये बताइए, इमरान खान को छोड़ दीजिए। सुन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें। सबर वबर कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं सबर। मैं सबर वबर नहीं करता, सवाल का जवाब दीजिए। सबर के लिए टाइम नहीं हमारे पास, ये फारिग लोग करते हैं सबर। आप बताइए क्यों डिलीट करा? देखें क्यों डिलीट करा? हमारे मुल्क में इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर डर के मारे ये करा होता ना डिलीट, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरे वाह, फिर धमकी क्यों देते हो? मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकन से नहीं डरे गौरव, ये अमेरिकन से नहीं डरे। नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इनको लगा था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर का हुआ है वैसे ही ख्वाजा आसिफ के घर में आएगा ढूंढता हुआ। इन्होंने डर के मारे डिलीट कर दिया। वहां पे जब इजराइल से जवाब आया, इजराइल से जवाब आया, इजराइल ने बोला बेटा हमें पता है। मोना आलम जी रुकिए, 2 3 4 पॉइंट हो गए हैं। देखिए इजराइल के ऊपर जितनी सख्त तो नहीं है ना, अगर हो तो फिर बात की कोई दिक्कत नहीं है। जी मोना जी अब हंसी तो नहीं आ रही आपको? निकाल ले आप कोई अब हंसी तो नहीं आ रही ना आपको कि और आप स्माइल करिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ कुछ और। आप बताएं। नहीं मैडम आप बताइए क्यों डिलीट करा? इजराइल को नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि आप इजराइल को नहीं मानते? ख्वाजा आसिफ को पता है, ख्वाजा आसिफ को पता है कि आप लोग इजराइल को मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए डिलीट किया, इसलिए डिलीट किया क्योंकि इस दफा हम मीडिएटर हैं। पूरी जंग में मीडिएटर का रोल एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है। अच्छा, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। मैं वो कह रहा हूँ, देखिए एक तो यू आर अ फेलियर, आप मीडिएट कर नहीं पाए, ठीक है, और आपने पैसे और मांग लिए। मुझे तो ये भी सोशल मीडिया पे पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने पैसे और मांग लिए होटल के, ये है इनका मीडिएटर। मैडम छोड़ दो, अगर आपको हंसी आ रही है तो और हंस लो, अगर हंसी आ रही है कर लो। एक बार आरज़ू काज़मी जी, ये फजीहत वाली बात हो रही है, लेकिन ट्वीट ने, चाहे वो ड्राफ्ट वाला हो, आप कुछ भी कहते रहिए, ड्राफ्ट वाला ट्वीट हो या फिर दूसरी तरफ ट्वीट को डिलीट करना हो, बैकफुट के ऊपर ला दिया पाकिस्तान को। पूरी फजीहत इन 2 ट्वीट्स ने करवा के रख दी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब का अकाउंट है, वो ट्वीट लगाएं, वो डिलीट करें, उसका अगर आप लोग इतना तमाशा लगाएंगे तो वो ये क्या बात हुई? कोई आम साधारण थोड़ी है पाकिस्तान के वो शख्स, साधारण थोड़ी है ना कि ट्वीट किया डिलीट कर दिया, कोई खेल थोड़ी चल रहा है। इतनी बड़ी वार्ता है, इस्लामाबाद टॉक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां पर आकर आपका इतना बड़ा कोई मंत्री डिलीट कर रहा है तो उसको तो लेकर सवाल उठेगा। हमारे मंत्री देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, अब वो बेचारे के ट्वीट भी ना लगाएं, इसलिए कि उनको तो डिफेंस की मीटिंग में भी नहीं बिठाया जाता। आप क्या चाहते हैं कि वो ट्वीट भी ना लगाया करें? फिर हम अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने और पाकिस्तान जाने। आपको किस बात की घबराहट है? मुझे तो आज ये नहीं समझ आ रही आपको हुआ क्या? देखिए सबसे पहले तो आरजू जी आपने घबराना नहीं है। इनको इमरान खान की याद आ रही थी तो मैंने बता दिया मोना आलम जी को कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, हम मानते हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए सबसे पहली बात तो ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, कोई सड़क चलता कोई स्टूडेंट है जो कहीं BA MA पढ़ रहा है उसने ट्वीट कर दिया, नहीं, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे। यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा। किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया इसको और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए? यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे।
वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी इजराइल के क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम भाई में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, मुंह आप तो पे जा आप ही नहीं ईरान के सकते। दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा बच के रहना, कोई मिसाइल एक ना आ जाए। मिनट मोना आलम, मैं आपको बता पाकिस्तान दूं, नहीं बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं, ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है 100%।